को मजबूती से एनडीए को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कुछ कार्यकर्ताओं में मायूसी है, मजबूरी में ही सही, लेकिन एनडीए के साथ रहा। हिंदू के नेता गिरिराज सिंह नहीं होंगे तो कौन होंगे? कुछ लोग के कहने से हिंदू के नेता नहीं हो, ऐसा थोड़ी होगा। अवधेश राय थोड़ी हिंदू के नेता हो जाएंगे। हर हाल में यहाँ से बेगूसराय से एनडीए के उम्मीदवार ही विजय प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से कमल छाप यहाँ कैसे जीते, हम लोग कमल के हैं। से कुछ कार्यकर्ता निश्चित रूप से नारुष्ट है। ये तो गिरिराज दा तय करेंगे कि फिर वही 4-5 आदमी के बीच में रहेंगे। तो गिरिराज दा के साथ कुछ बिचौलिया टाइप के लोग लग गए। बिचौलिया को हम कहना चाहते हैं कि आपके चलते भाजपा कलंकित हुई है, लेकिन निश्चित रूप से दिनकर विश्वविद्यालय होना चाहिए, उसके लिए पहल भी करना चाहिए। माननीय राकेश सिन्हा जी सामो पुल के बारे में उठाए थे सवाल। आज तक वो कहते हैं, गिनती तक वो बोलते हैं, गिनती के बाद वो बंद हो जाते हैं बोलना, उनका बोलना बंद हो जाता है। वो लोग आएंगे तो गांव गांव में आग लगाएंगे, उनका काम ही है गांव में आग लगाना। और यह गुंडा मवाली का यहाँ नहीं चलने वाला है, एकदम गिरिराज दा जीतेंगे। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी बार बार इस मुद्दा को उठाए भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेवाक सच के साथ। बेगूसराय लोकसभा चुनाव 13 मई को होना है और उससे पहले बेगूसराय की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कुल 14 प्रत्याशियों ने अभी तक नामांकन किया है, लेकिन बेगूसराय में जो है महज 2 प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर होने वाली है। एक प्रत्याशी एनडीए के सांसद, बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, और वही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश कुमार राय। हम आपको बता देना चाहेंगे कि बेगूसराय के सांसद 5 साल बेगूसराय के सांसद रह चुके हैं। वही अवधेश राय जो है बछवाड़ा विधानसभा से जो है 3 बार विधायक रहे हैं और दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। बाजारों में चर्चाएं तो जोर शोर से हो रही है, कहीं सिमरिया पार भेजने की बात कही जा रही है, तो कहीं जीत की सफलता का श्रेय दिया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम मौजूद हैं रजौरा में, और हमारे साथ मौजूद हैं सिट्टू जी, और बीजेपी के बिल्कुल सजग कार्यकर्ता है। चुनावी घोषणा से पहले जो है कई प्रत्याशियों के आने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन लास्ट में जो है एनडीए ने चुनावी मैदान में गिरिराज सिंह को ही भेजा, लेकिन कार्यकर्ताओं को हताश हुआ। लेकिन कार्यकर्ता फिर उत्साह के साथ जो है चुनावी मैदान में प्रचार में जुट चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिट्टू जी। सर्वप्रथम बीटी न्यूज बिहार में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बीटीवी को भी और आपको भी। इतना चिलचिलाती हुई धूप में आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बेगूसराय का जो चुनावी समीकरण है, चुनावी समीकरण में 14 प्रत्याशियों ने तो नामांकन किया है, लेकिन मुख्य तौर पर 2 प्रत्याशियों में करारी टक्कर होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे बेगूसराय लोकसभा चुनाव पर? बेगूसराय लोकसभा चुनाव तो एकदम मान लीजिए अभी बीजेपी के तरफ, एनडीए के तरफ से गिरिराज दा को दिया गया है यहाँ टिकट, और महागठबंधन से अवधेश राय जैसा सुनते हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे गिरिराज दा को ही जितना हो सके उतना मदद हो। हम लोग तो एनडीए को मजबूती से एनडीए को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि हर संभव एनडीए को जिताने का प्रयास करेंगे, लेकिन बेगूसराय के सांसद रहे हैं 5 साल और 5 विभागों के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर कोई पहल नहीं किया। नहीं, अपना भर जितना बन सका गिरिराज दा को वो किए हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं में मायूसी है। ऐसा है जो ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता में मायूसी नहीं है, कार्यकर्ता में मायूसी है, लेकिन कार्यकर्ता अंतिम में भी सोच समझ कर यही हम लोग निर्णय लिए हैं कि एनडीए के साथ रहना है। मजबूरी में ही सही, लेकिन एनडीए के साथ रहना। वो तो बात है, आप भी कह रहे हैं मजबूरी में ही सही, हमें एनडीए के साथ ही रहना है। बाजारों में चर्चा है और आपके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये हिंदू के नेता नहीं है, ठगने के नेता है, और इनके कारनामों के कारण जो है भाजपा कार्यकर्ताओं को गालियां सुननी पड़ रही है आम आवामों की। नहीं, हिंदू के नेता गिरिराज सिंह नहीं होंगे तो कौन होंगे? हिंदू का तो लेवल, हिंदू के विषय में तो गिरिराज दा बार बार उठा ही रहे हैं बात। वो तो है ही हिंदू के नेता। कुछ लोग के कहने से हिंदू के नेता नहीं हो, ऐसा थोड़ी होगा। अवधेश राय थोड़ी हिंदू के नेता हो जाएंगे। अवधेश राय, अगर मान लीजिए एक चुनाव होता है, कुछ लोग जो प्रोपगंडा फैला रहे हैं, प्रोपगंडा फैलाने से कुछ नहीं होगा। हर हाल में यहाँ से बेगूसराय से एनडीए के उम्मीदवार ही विजय प्राप्त करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता में जितना बन सके पूरी शिद्दत के साथ एकदम भरदम प्रयास करेंगे कि गिरिराज दा
मुख्य रूप से कमल छाप यहाँ कैसे जीते, हम लोग कमल के हैं, कमल को जिताएंगे। यानी कमल को जिताएंगे लेकिन गिरिराज को नहीं। नहीं नहीं, कमल से ही ना गिरिराजदा है, बिल्कुल। हम लोग कमल के साथ हैं, कमल को जिताएंगे। आपके ही राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा रो रो कर बिलख बिलख कर कह रहे थे कि उन्हें माँ बहन की गालियां दी गई और उसके बाद जो है उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन चुनावी चर्चाओं में भी वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो भी तो बीजेपी से ही है। कुछ लोग अपना प्रोपगंडा फैला रहे हैं। अरे राकेश सिन्हा जी भी बीजेपी से हैं, गिरिराजदा को पार्टी दिया वो भी बीजेपी से। हम लोग एकदम कमल छाप के हैं, कमल छाप से जो आए उनका भरदम स्वागत है। लेकिन बेगूसराय के विकास से आपको मतलब नहीं है? नहीं नहीं, बेगूसराय में विकास तो दिख नहीं रहा है, लोगों को तो विकास दिख रहा है। सिमरिया पुल 4 लाइन देखिए, एकदम हर जगह विकास ही विकास है। फर्टिलाइजर चालू हो गया, काम कहाँ नहीं हुआ है, काम तो हो ही रहा है। लेकिन गिरिराजदा से कुछ कार्यकर्ता निश्चित रूप से नारुष्ट है, क्योंकि वो कुछ लोग से सीमित रह गए, जिससे कि आम आवाम जो कार्यकर्ता है, निचले पैदान के जो कार्यकर्ता है, वो उन तक पहुंच नहीं पाया। ये सबसे बड़ी समस्या गिरिराजदा के साथ रहा है, और बोलने में कोई दिक्कत नहीं, कार्यकर्ता वो उनके तक पहुंच नहीं पाया, कार्यकर्ता का बात गिरिराजदा के साथ पहुंच नहीं पाया। तो क्या लगता है कि इस बार यदि उन्हें सफलता मिलती है तो फिर कार्यकर्ता उन तक पहुंच पाएंगे कि नहीं? नहीं नहीं, ये तो गिरिराजदा तय करेंगे कि फिर वही 4-5 आदमी के बीच में रहेंगे या फिर कार्यकर्ता के साथ रहेंगे, वो तो उनको तय करना है। हम लोग तो मान लीजिए कमल के हैं, कमल के रहेंगे। कुछ एक लोग के कारण जो है बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी जो है दागदार हुई है, और साथ ही गिरिराज सिंह भी दागदार हुए हैं कुछ एक लोग के कारण। उन कुछ एक लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, गिरिराज कुछ लोग तो गिरिराजदा के साथ कुछ बिचौलिया टाइप के लोग लग गए, जो पूरी व्यवस्था पार्टी को दरकिनार करके अपना काम किए हैं, जिससे कि गांव ग्राम में चर्चा है। ऐसा नहीं है, हर एक गांव में चर्चा है, इसको कोई झुठला देगा ये हो नहीं सकता है। ठीक है, बिचौलिया अपना काम किए। बिचौलिया को हम कहना चाहते हैं कि आपके चलते भाजपा कलंकित हुई है, तो उनको अपना आप में गिरिराजदा माननीय सांसद यहाँ के हैं, मंत्री हैं, उनको ही आप अपना सोचना चाहिए कि फिर क्या करेंगे, निर्णय तो वही लेंगे। क्या लगता है आपको इस चुनावी समीकरण में? आप तो कह रहे हैं कि एनडीए की यहाँ सफलता होगी, लेकिन जो है अभी माहौल जैसा बन रहा है, और बीटी न्यूज बिहार ने सर्वे किया है कि यदि कल चुनाव होता है तो अवधेश राय की जीत होती है, यदि 13 को होगा तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। नहीं नहीं, जीत तो एकदम गिरिराजदा का तय है, इसमें कोई इफ बट अगर लोग सोच रहे हैं तो वो उनका मानसिकता है। निश्चित रूप से एनडीए यहाँ जीतेगी, एनडीए के प्रत्याशी माननीय सांसद गिरिराज सिंह जीतेंगे यहाँ से, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। उन्होंने कहा कि जो है, हम लोगों ने जब उनसे सवालात किया तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रथम प्रोपेगेंडा रहेगा कि दिनकर विश्वविद्यालय। हम उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, और अब भाजपा कार्यकर्ता है, आपसे भी एक सवाल रहेगा कि 5 साल में दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय को क्यों नसीब नहीं हुआ? ये तो माननीय सांसद जी का सवाल है, हम उस पर उनके विचार कोई बात बोल नहीं सकते, वो उनका व्यक्तिगत मतलब राय इस पे होना चाहिए। लेकिन आपका क्या होना चाहिए था? लेकिन निश्चित रूप से दिनकर विश्वविद्यालय होना चाहिए, उसके लिए पहल भी करना चाहिए था। और साथ ही जो है स्थानीय मुद्दा कांवर झील, जयमंगलागढ़, बाया नदी, बैती नदी, ऐसे तमाम नदियां जो है सूख रही है, और कांवर झील भी जो है समाप्त होने की कगार पर है। तो क्या यह मुद्दा रहना चाहिए था स्थानीय? निश्चित रूप से यह मुद्दा रहना चाहिए। माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी बार बार इस सब मुद्दा को उठाए भी हैं। राकेश सिन्हा जी भी तो उठाए हैं, वो भी तो बीजेपी से है, ऐसा थोड़ी है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से। तो फिर दिक्कत क्या है? हम लोग के सांसद लगातार इस बात को उठा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सांसद गिरिराजदा जीत के जाएंगे, ये सब बात उठाएंगे। जैसा कि आप लगातार खबरों के माध्यम से देखते होंगे कि बेगूसराय जो है अभी भी पुल विहीन है। हम आपको बता देना चाहेंगे, सामहो पुल, चेरिया पुल, रुदौली पुल, ऐसे कई जरूरतमंद पुल है जिस पर जो है पहल करना चाहिए, क्योंकि हजारों आबादी को जोड़ सकती थी अगर ये पुल बनता तो। लेकिन आज भी लोग जो है कठिनाइयों का सामना करते हैं। हाँ, सही बात है। माननीय राकेश सिन्हा जी सामो पुल के बारे में उठाए थे सवाल, और गिरिराजदा का भी हम देखे थे मोबाइल के माध्यम से, वो भी लगातार प्रयासरत है, और निश्चित रूप से होगा। और जहाँ तक प्रश्न है अन्य जगह का, भी तो विकास का कार्य चल रहा है, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। विकास के कार्य में सरकार को राजस्व आने वाला विकास हो रहा है, ना कि जनता के हित में विकास हो रहा है।
नहीं नहीं, विकास लगातार विकास, मोदी जी की सरकार में तो विकास ही विकास है। विकास कहाँ नहीं है, हर जगह देखिए विकास तो दिख रहा है ना। जैसा कि आप कह रहे हैं विकास, हम अब 6 लाइन की आपने बात की, तो 6 लाइन सिर्फ बेगूसराय के लिए ही नहीं है, अन्य जिला होते हुए अन्य राज्यों को भी जोड़ती है। 4 लाइन की बात करें, उसके बाद एक फ्लाईओवर जो है भोला बाबू के कार्यकाल में जो है अनुमोदित हुआ था, उसी फ्लाईओवर का निर्माण हुआ गिरिराज सिंह के द्वारा जो है, जहां से कि भोला बाबू के कार्यकाल में सावित्री सिनेमा हॉल तक ही था वो, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। ऐसे कई मुद्दा है। मुद्दा तो बहुत सारे हैं और आदरणीय सांसद महोदय जीतेंगे तो फिर इस पर कार्य चलेगा। क्या लगता है? निश्चित हम लोग को पूरा विश्वास है, माननीय सांसद जीत के जाएंगे और आगे का जो भी काम बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। लगातार एक और बात जो है, लोग हवा कह रहे हैं कि सिमरिया पार उन्हें भेजेंगे, इस बार उन्हें जीतने नहीं देंगे। कहने वाले कुछ दिन कहेंगे, आज तक वो कहते हैं, गिनती तक वो बोलते हैं, गिनती के बाद वो बंद हो जाते हैं बोलना, उनका बोलना बंद हो जाता है। वो लोग का सिर्फ काम है समाज को, वो अगर जिस दल का आप बात करें, जिस दल के यहाँ प्रत्याशी हैं, बताइए हर गांव में, आप किसी गांव को उठा लीजिए, हर गांव में एक गेट बना हुआ है शहीद का। तो वो लोग आएंगे तो गांव गांव में आग लगाएंगे, उनका काम ही है गांव में आग लगाना, एक दूसरे से झंझट झगड़ा फैलाना। आप हर गांव का देख लीजिए, हर गांव में शहीद फलाने द्वार। इसलिए अपने बाल बच्चा को, अपने परिवार को भी देखना है और यह गुंडा मवाली का यहाँ नहीं चलने वाला है। एकदम गिरिराज जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे रजौरा निवासी सिट्टू जी, और भाजपा के सजग कार्यकर्ता हैं और लगातार भाजपा के लिए कर्मठ रूप के तरह काम करते आए हैं। बेगूसराय में चुनावी समीकरण अभी चल रहा है। चुनावी समीकरण में जो है 14 प्रत्याशियों ने तो नामांकन दर्ज कराया ही है, लेकिन 2 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है और दोनों प्रत्याशियों पर सवाल खड़ा होता है। एक तरफ जो है बेगूसराय के सांसद रहे हैं, 5 विभागों के मंत्री रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में खास तौर पर जो है स्थानीय मुद्दों पर पहल नहीं किया गया। साथ ही जो है 15 साल बछवाड़ा के विधायक रहे हैं अवधेश राय, लेकिन बछवाड़ा को जो है अभी तक कॉलेज नसीब नहीं हुआ है और बछवाड़ा में ऐसी कई समस्याएं हैं जो बछवाड़ा के आम आवाम अभी भी राह देख रहे हैं उन समस्याओं के निराकरण को लेकर। लेकिन दोनों प्रत्याशियों पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन देखना है कि इन सवालों के बीच बेगूसराय की जो जनता है किन्हें अपना मत देकर सदन भेजने का काम करती है। बेगूसराय में फिर एनडीए का किला कायम रहता है या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय सफलता प्राप्त करते हैं, तो हम आपको बेगूसराय से जुड़ी हुई एक एक खबरों से अवगत कराएंगे। तो कहते हैं पल पल है सवाल हर कोई बेनकाब, कहते हैं पल पल है सवाल हर कोई बेनकाब, और जनमत कर रही पुकार सच छुपता नहीं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए बिट न्यूज बिहार। कैमरामैन रणवीर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।